हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश शर्मा। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्ड पावर मेड इजी जो बुक है उसका सेशन 1 हम समझेंगे, जो कि नॉर्मन लुइस जी द्वारा लिखी गई है। ये बुक क्या है, हमारी वोकेबुलरी को एक्सपेंड करने का काम करती है। और इस ग्रुप को कोई भी एज ग्रुप के लोग पढ़ सकते हैं, है ना। तो इस बुक को जो फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाऊंगा इसका सेशन बाय सेक्शन, यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर हम समझेंगे इसको और इस पूरी बुक को खत्म करेंगे। मेरा नाम है आकाश शर्मा, आप देख रहे हैं आईआरएफ एजुकेशन, है ना। तो वर्ड पावर मेड इजी को पढ़ेंगे। और प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज आईआरएफ एजुकेशन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट वर्ड। तो सबसे पहले हम आइडियाज की बात करेंगे। इन आइडियाज के थ्रू हम समझेंगे कि पर्सनैलिटी टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, है ना। पर्सनैलिटी टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, तो इनको समझेंगे। सबसे पहला है एक ऐसा इंसान जो कि अपने आप को सबसे पहले रखता है हर चीज में, मी फर्स्ट। आपका एटीट्यूड लाइफ की तरफ सिंपल है। योर एटीट्यूड इज लाइफ टू इज टू लाइफ टू योर एटीट्यूड टू लाइफ इज सिंपल, डायरेक्ट एंड एबव बोर्ड। यानी कि आपका एटीट्यूड लाइफ की तरफ सरल है, डायरेक्ट है और एबव बोर्ड है। एबव बोर्ड का मतलब कि फ्रैंक होता है ना। तो आपका जीवन की तरफ जो है रवैया फ्रैंक है। और आप जो है आपके जीवन में हर चीज जो है एक प्रश्न से शुरू होती है कि इस चीज के अंदर मेरे लिए क्या है, मतलब कि मेरा फायदा क्या है। आपका सेल्फिशनेस, ग्रीड और रुथलेस डिजायर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आप दूसरे लोगों को हर्ट कर सकते हैं। आप कहते हैं कि ये एक टफ वर्ल्ड है, मुश्किल दुनिया है, और डॉग ही डॉग को काटता है, यानी कि कुत्ता ही कुत्ते को काटता है। और मैं जो है कभी पीछे नहीं रहने वाला हूँ किसी से। तो आप कौन है, एक ईगोइस्ट है। ईगोइस्ट यानी कि एक सेल्फिश इंसान। एक सेल्फिश इंसान जो है ईगोइस्ट होता है ना। तो आप एक सेल्फिश इंसान। नाउ कमिंग टू आवर सेकंड वर्ड, जो कि है द हाइट ऑफ कंसीट से एक के ऊपर वेट है, यानी कि घमंड के मतलब टॉप पे हैं आप, है ना। आप हर चीज में अपने आप को समझ, कुछ लोग होते नहीं कि मैंने ये कर दिया, मेरा तो ये है, भैया तुम हमारी बराबरी कहाँ कर सकते हो? तो आप कहते हैं कि हैव यू हर्ड अबाउट ऑल द मनी आई एम मेकिंग। क्या तुमने सुना है कि मैं जितना भी पैसा कमा रहा हूँ? क्या मैंने अपने अमोरस कॉन्क्वेस्ट के बारे में तुम्हें बताया? अमोरस यानी कि बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा प्यार जताना। यानी कि आप अपनी अकॉम्प्लिशमेंट से हद से ज्यादा प्यार जताते हैं। आप कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें अपना ओपिनियन देता हूँ, मुझे पता है क्योंकि मैं हर चीज में एक्सपर्ट हूँ। आप अपने आप को हर चीज में एक्सपर्ट समझते हैं, आप बोस्टफुल हैं, यानी कि आप डींगे मारते रहते हैं। और उस पॉइंट तक डींगे मारते हैं कि फिर आपकी बातें जो है जहरीली लगने लगती हैं, क्योंकि एक ही चीज बार बार कोई बोलेगा, दूसरों का दिमाग खराब होता है ना। और आपके जीवन के तार का बस एक ही जो है कन्वर्सेशन है कि आप कौन है, यानी कि आपके खुद के बारे में जो है आपका कन्वर्सेशन हर चीज से शुरू होता है, एंड भी उसी से होता है। और आप उसके अंदर आप कई सारे मोनोटोनस वेरिएशंस लेते हैं। यानी कि मोनोटोनस, यानी कि मोनोटोनस मतलब कि एक जैसा, आप एक जैसी बातें करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, और कोई मतलब ज्यादा वेरिएशंस नहीं लेते हैं। और बस बकते रहते हैं अपने बारे में, है ना। आप क्या सोचते हैं, क्या आपने किया है, आप कितने अच्छे हैं, सिर्फ यही सोचते हैं। एडनोजियम, एडनोजियम का मतलब किसी चीज के बारे में इतना बात करना है कि उल्टी आने तक, यानी कि ऐसा लगे कि भाई उल्टी आने वाली है, इतनी बातें करते हैं आप खुद के बारे में। तो आप कौन है, ईगोटिस्ट। पिछला था ईगोइस्ट, अब है ईगोटिस्ट। तीसरा है लेट मी हेल्प यू। लेट मी हेल्प यू पर ये बेस्ड है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आपने जो है ट्रू हैप्पीनेस का सीक्रेट डिस्कवर कर लिया है, जो कि है दूसरों की भलाई। तो आप जो है अपने इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, और आप जो है फेलो पर्सन, जो कि आपके आसपास लोग हैं उनकी जो मदद करना चाहते हैं, आप एक ऑल्ट्रुइस्ट है, यानी कि दूसरों का भला सोचने वाले इंसान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, इसको ये बेस्ड है लीव मी अलोन पर, मुझे अकेला छोड़ो। जैसे कि एक बायोकेमिस्ट जो है एक बैक्टीरिया की कॉलोनी को स्टडी करता है, आप हर अपनी हर चीज को स्टडी करते हैं, है ना। आप रिमोटली एग्जामिन करते हैं कि भाई मैंने क्या बोला, मैं क्या सोच रहा हूँ, अपनी सारी फीलिंग्स, अपने सारे एक्शन, आप उसके बारे में हर एक चीज के बारे में सोचते हैं। और फ्यूटाइल क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से। फ्यूटाइल यानी कि ऐसे प्रश्न जिनका कोई तुक नहीं बैठता है, और आप जिन चीजों में सफल नहीं हो सकते, है ना। तो उन सारे प्रश्नों को अपने आप से पूछते रहते हैं। और आप ये सोचते रहते हैं कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ, मुझे शायद ये बोलना नहीं चाहिए था, और अपने बारे में ही कॉन्स्टेंटली नेक करते रहते हैं। लेकिन आप ये रियलाइज करना भूल जाते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में सोचने में इतना समय नहीं लगाते जितना आप लगाते हैं। आप अनसोशल भले ही दिखाई देते हैं, यानी कि आपको सोशल रहना बहुत पसंद नहीं है, लेकिन
आपका सबसे बड़ा डिजायर है टू बी लाइक्ड एंड एक्सेप्टेड, यानी कि दूसरे लोगों के द्वारा आपको लाइक किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। आप जो है शर्माते हैं, क्वाइट हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा मूडी हैं और कई बार गुस्सा कुछ हमेशा होते हैं, है ना? और आप अकेले रहना पसंद करते हैं और ज्यादा से ज्यादा एक इंसान की कंपनी आपको अच्छी लगती है। और आपके अंदर एप्टीट्यूड है, आप ऐसे लोग जो हैं क्रिएटिव होते हैं। पाया जाता है कि अकेले रहने वाले लोग क्रिएटिव होते हैं और आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ऐसी एक्टिविटीज में जहाँ पर दूसरे लोगों के साथ आपको कोऑपरेट करना पड़े। आप जो एक जीनियस हो सकते हैं या फिर कुछ समय साथ शायद बन जाएं कुछ समय बाद, तो आप एक इंट्रोवर्ट है ना? इंट्रोवर्ट हम लोग समझ गए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज लेट्स डू इट टुगेदर। चलो साथ में काम करते हैं। आप जैसे लोग जो है एक टीचर, एक काउंसलर, एडमिनिस्ट्रेटर, इंश्योरेंस एजेंट के रूप में बहुत अच्छा काम करेंगे। आप जो है इंटरेस्टेड हो जाते हैं सिंसियरली, यानी कि किसी की भी बात में आप मन लगा के सुनते हैं, दूसरे लोगों की परेशानियां सुनते हैं। आप जो है पार्टी की जान है, क्योंकि आप अपने एक्शंस के इफेक्ट के बारे में नहीं सोचते। आप यू नेवर इनहिबिट योर सेल्फ विद डाउट्स अबाउट डिग्निटी और प्रोग्रेस। इनहिबिट यानी कि परेशान करना खुद को या अपने आप को, तो आप खुद को परेशान नहीं करते डाउट्स के से। किससे? डिग्निटी की। डिग्निटी यानी कि वो बिहेवियर जिससे कि दूसरे लोग आपको रेस्पेक्ट करते हैं, तो डिग्निटी वो बिहेवियर है ना? कहते नहीं मेंटेन डिग्निटी, यानी कि वो बर्ताव मेंटेन रखो ताकि लोग तुम्हारी इज्जत करें, पागल ना समझे। तो बात प्रोपराइटी। प्रोपराइटी यानी कि एक तरह से जो है संस्कार बोल सकते हैं कि जो हमारे माँ बाप सिखाते हैं, यानी कि कुछ चीजें बचपन से हमको आती हैं कि भाई कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ बिहेवियर ऐसा होता है कि हमको समाज में करना चाहिए, तो उसको प्रोपराइटी बोलते हैं। आप यूजुअली हैप्पी रहते हैं, हाई स्पिरिटेड रहते हैं और आप बहुत सारे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। आपके थॉट्स, आपके इंसिडेंट सारे बाहरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। आप एक एक्सट्रोवर्ट है, तो ये मतलब है एक्सट्रोवर्ट का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, नीदर एक्सट्रीम। आप ना ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है ना ही एक्सट्रोवर्ट है, आपके अंदर दोनों इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड टेंडेंसीज हैं, अलग अलग समय पे, अलग अलग ओकेजन पे। फॉर एग्जाम्पल कभी मम्मी बोलती है कि शादी में जाना है कहीं पे, तो आप गुस्सा हो जाते हैं कि मुझे नहीं जाना। और कभी कभार आप इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलो मैं चलता हूँ। तो आपके अंदर दोनों वाली टेंडेंसीज हैं और आपके इंटरेस्ट जो है दोनों प्रोपोर्शन में बराबर है, इनवर्ड और आउटवर्ड। इंडीड आप नॉर्मल लोगों की तरह हैं और ज्यादातर दुनिया के लिए वाले लोगों की तरह, तो आप कौन है? एम्बीवर्ट है ना? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज, सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, तो अब हमारा अगला जो वर्ड है वो है पीपल आर नो डैम गुड, यानी कि इंसान ज्यादा, लोग ज्यादा कोई अच्छे नहीं होते है ना? यानी कि आप जो है सिनिकल हैं, एम्बिटर्ड हैं उन सारी चीजों के बारे में, और आप सभी लोगों को हेट करते हैं। आप सभी लोगों को हेट करते हैं, आप किसी को पसंद नहीं करते, है ना? और आप जो है सिनिकल है, सिनिकल यानी कि आप नफरत करते हैं दूसरे लोगों से। आप एम्बिटर्ड हैं और हेट करते हैं सभी लोगों को, एडमिट नहीं करते लेकिन आप करते हैं, है ना? आप कहते हैं कि परफेक्टिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रेस, यानी कि इंसान जात कभी सुधर ही नहीं सकती। आप जो है बोलते हैं कि ये जिंदा जीव जो है इनकी यही पागलपंथी की बेईमानी करने की आदत। तो आप कौन है? एक मिज़ेंथ्रोप, है ना? नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड, women आर नो डैम गुड। अब समटाइम्स आपके डिम पास्ट में, आप जो है आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि महिला, किसी महिला ने आपको दुख दे दिया, है ना? तो आपको लगता है कि सारी महिलाएं ही एक सी होती हैं। आपको ये लगता है कि भाई सभी महिलाएं जो है एक तरह एक जैसी होती हैं और महिलाएं जो है कोई अच्छी नहीं होती। समटाइम्स आपके डिम पास्ट में और किसी मदर फिगर ने जो है आपके साथ बुरा किया है, तो आपने क्या एक डिफेंस मैकेनिज्म कंस्ट्रक्ट कर लिया अपने लिए कि जो सारी महिलाएं एक जैसी होती हैं और आप उनको पसंद नहीं करते। तो आप कौन है? मिसोजिनिस्ट हो गए, है ना? ऐसे लोग कौन होते हैं? मिसोजिनिस्ट, जो कि महिलाओं को बिल्कुल नफरत करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन एंड हु वांट टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन, यानी कि शादी एक इंस्टीट्यूशन है, यानी कि एक बंधन है और कौन लेना चाहते हैं? आप जो है अल्टीमेट लीगल कमिटमेंट नहीं कर, कानूनी तौर पर किसी के पार्टनर नहीं बनना चाहते। आप कहते हैं कि अपोजिट जेंडर, अपोजिट सेक्स के लोग जो है लवर्स के तौर पर अच्छे हो सकते हैं, रूममेट्स के तौर पर अच्छे हो सकते हैं, अपार्टमेंट या हाउस शेयरर्स के रूप में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन लॉफुली वेडेड कपल की तरह नहीं हो सकते, पति पत्नी के रूप में अच्छे नहीं हो सकते, स्पाउसेस यानी कि पति या पत्नी, है ना? और जो है ये टाइज जो है मेरे लिए नहीं बने, यानी कि ये जो बंधन है मेरे लिए नहीं बने, मैं आजाद रहना चाहता हूँ।
और आप इतने डर जाते हैं किसी भी लॉफुल रिलेशन से, यानी कि ऐसे रिलेशन से जिसके अंदर कानूनी तौर पर आपको किसी इंसान से जुड़ना है, आप बहुत बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो आप एक मिसोगमिस्ट है। मिसोगमिस्ट यानी कि आपको जो है शादियों से नफ़रत है, आपको जो है यू हेट मैरेजेस। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की जो कि है द फ्लैश, दैट द फ्लैश इज आयर टू सेल्फ डिनायल ऑस्टेरिटी लोनली कंटेम्पलेशन। यानी कि आप जो है सेल्फ डिनायल में रहते हैं। सेल्फ डिनायल यानी कि वो सारी चीजें ना करना जो कि आपको पसंद है, साधु का जीवन जीना, है ना। तो आप लोनली कंटेम्पलेशन, अकेले रहना पसंद करते हैं, आप साधु संत वाला जीवन रहना पसंद करते हैं। आप कहते हैं कि यही सारी चीजें जो अच्छे जीवन की निशानी है, आप बोलते हैं। और सबसे सरल भोजन आप करते हैं, है ना। और जो है आप जो है उतना ही खाना खाते हैं जिससे कि आत्मा और शरीर जुड़े रहें, है ना। और आप जो है एब्स्टिनेंस में रहते हैं। एब्स्टिनेंस यानी कि उन चीज़ों से दूर रहना। सेल्फ डिनायल और एब्स्टिनेंस का सेम ही मतलब है, उन चीज़ों से दूर रहना जिनसे कि आपको जो प्लेज़र मिलता हो, आनंद मिलता हो, है ना। तो आप जो है स्पिरिचुअल परफेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब कि आप जो है आत्मा की शांति की आत्मा को मतलब परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं, ये आपकी फिलॉसफी, आप एक एस्केटिक हैं। तो हमने 10 वर्ड्स पढ़े, सबसे पहला ईगोइस्ट, है ना। फिर है ईगोटिस्ट, फिर उसके बाद ऑल्ट्रुइस्ट, उसके बाद है इंट्रोवर्ट, उसके बाद है एक्सट्रोवर्ट, उसके बाद है एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट, है ना। उसके बाद है जो है हमारा मिज़ेंथ्रोप, है ना। उसके बाद है मिसोजिनिस्ट, उसके बाद है मिसोगेमिस्ट, और उसके बाद है क्या बोलते हैं अपना एस्केटिक। तो ये सारे वर्ड हैं। तो ईगोइस्ट सेल्फिश लोग जो कि हमेशा हर चीज में अपना फायदा देखते हैं। उसके बाद ईगोटिस्ट वो लोग जो कि अपने जो है अभिमान में रहते हैं, घमंड में रहते हैं, झूठा घमंड लेके चलते हैं, जो लोग अपनी तारीफ करते रहते हैं, अपनी पहुंच, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताते रहते हैं। ऑल्टरुइट जो लोग दूसरे के भले के बारे में सोचते हैं। इंट्रोवर्ट जो कि लोग अपने में ही रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो लोग बाहरी दुनिया को बहुत पसंद करते हैं। एम्बीवर्ट क्योंकि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटीज होती है। मिज़ेंथ्रोप वो जो लोग मानव जाति से नफरत करते हैं। उसके बाद मिसोजिनिस्ट जो कि महिलाओं से नफरत करते हैं। उसके बाद मिसोगेमिस्ट वो लोग जो कि शादी के बंधन से नफरत करते हैं। देन जो है एस्केटिक साधु संत लोग जो कि साधुओं की तरह रहना पसंद करते हैं, जो है प्लेजरफुल जीवन जीना पसंद नहीं करते हैं, और जो लोग जो है सादा सिंपल जीवन रहना पसंद करते हैं ना। तो ये था हमारे सेशन 1 हमारे वर्ड पावर मेड इजी का, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आप समझेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम है आकाश।